हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का एक छोटा सा टॉपिक है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का। हम लोग आज ये देखेंगे कि जो पब्लिक गुड्स हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, कौन सी जो पब्लिक गुड्स कौन सी वस्तुएं होती हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, और जो प्राइवेट गुड्स हैं, निजी वस्तुएं, ये आखिर सार्वजनिक और निजी वस्तुएं क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी गुड्स पब्लिक गुड्स होती है और कौन सी गुड्स सार्वजनिक गुड्स, कौन सी पब्लिक गुड्स और कौन सी प्राइवेट गुड्स या निजी वस्तु होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे पब्लिक गुड्स की कि जो ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं ये आखिर क्या होती हैं। तो बेसिक पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स and services which are jointly and equally consumed by many people at the same time। ये कौन सी गुड्स होती हैं? ये वो गुड्स या सर्विसेज हैं जो which are jointly, जो कैसे एक साथ एंड इक्वली और बराबर क्या की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं बाय मेनी पीपल, बहुत से लोगों के द्वारा, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। मीन्स वो गुड्स जो ज्वाइंटली मीन्स एक साथ और इक्वली बराबर कंज्यूम की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं बाय मेनी पीपल एट द सेम टाइम। जिन वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत से लोग एक साथ और बराबर इस्तेमाल करते हैं, ऐसी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। एंड इट्स कंजप्शन बाई वन पर्सन, और इन गुड्स में से जो कंजप्शन है इन गुड्स का, जब कोई एक पर्सन करता है, डज नॉट अल्टर इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अनदर पर्सन। मीन्स क्या होता है, जब इन गुड्स का इस्तेमाल कोई एक इंसान करता है तो दूसरे लोगों के लिए इन गुड्स की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो मौजूदगी होती है, वो अल्टर नहीं होती, वो कम नहीं होती या हटती नहीं। इट मीन्स कि अगर एक पर्सन इन गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या दूसरे लोगों की जो के लिए अवेलेबिलिटी होती है इन गुड्स की, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक रोड्स, कौन कौन से? जैसे कि पब्लिक रोड, डैम, डिफेंस एंड एजुकेशन सर्विसेज। चाहे वो पब्लिक रोड्स हो, चाहे वो डैम हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या कोई दूसरी पब्लिक गुड्स हो सकती है। देखिए स्पेशली हम अगर पब्लिक रोड्स का केस ले लें, पब्लिक रोड के केस में क्या होता है, जो रोड्स हैं, जो डैम है, जो डिफेंस है, जो एजुकेशन है, ये पब्लिक गुड्स हैं। और इन गुड्स का इस्तेमाल बहुत से लोग एक साथ और बराबर इस्तेमाल करते हैं, ज्वाइंटली और इक्वली कंजप्शन इनका करते हैं। कोई एक पर्सन जब इन गुड्स का इस्तेमाल करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दूसरे के कंजप्शन पे उसका फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम किसी रोड के चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी रोड को अपने चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किसी दूसरे के चलने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे दूसरा इंसान भी करता है। ऐसे जैसे हम डिफेंस सर्विसेज का इस्तेमाल करें, हम एजुकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब पब्लिक गुड्स हैं, तो जैसे हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे और भी बहुत से लोग उन गुड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या करते हैं। तो एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। बेसिकली क्या होती हैं? जो जॉइंटली कैसे इस्तेमाल की जाती हो, जॉइंटली और इक्वली कंज्यूम की जाती हैं बहुत से लोगों के द्वारा। तो ऐसी सारी गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं? पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। अब इन गुड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। बेसिक क्या होती हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स जो हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इनकी जो हम विशेषताओं की बात करेंगे, तो जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है? दे आर नॉन राइवललेस। ये गुड्स कैसी होती हैं? नॉन राइवललेस होती हैं, मतलब इनके बीच में कोई राइवलरी नहीं होती। कोई राइवलरी नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इफ नो वन हैज एन एक्सक्लूसिव राइट और द कंजप्शन ऑफ द गुड्स, मीन जितने भी सारे लोग इन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं उन पास में इक्वल राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के पास कोई एक्सक्लूसिव राइट हो, कोई खास राइट हो, कोई स्पेशल राइट हो कि वही उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। each and every person has the equal right and jointly consume these public goods। तो ऐसी गुड्स कैसी होती हैं? नॉन राइवलरस होती हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर नॉट एक्सक्लूडेबल। ये गुड्स कैसी हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होती, इन्हें हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इन्हें हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इस एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है कि इफ वन पर्सन कंज्यूम अ गुड, कि अगर एक पर्सन किसी एक गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। अगर हम पब्लिक गुड्स में से रोड का, डिफेंस का या एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी किसी लोगों को या किसी दूसरे इंसान को उस गुड्स का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मीन्स ये गुड्स कैसी होती हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, कि एक कंज्यूम करेगा तो दूसरे के कंजप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन थर्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दीज गुड्स आर ऑफ कलेक्टिव कंजप्शन। ये गुड्स कैसी होती हैं, इनका इस्तेमाल कैसा होता है, कलेक्टिव कंजप्शन। जैसा कि भी डेफिनेशन में कहा गया कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय मेनी पीपल, बहुत से लोग करते हैं और एक साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोड पे भी हम चलते हैं तो हम अकेले थोड़ी चलते हैं, बहुत से लोग उस पब्लिक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका कंजप्शन कैसा होता है, कलेक्टिव कंजप्शन, होता है, सामूहिक रूप से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, these goods may not be produced through the free market price mechanism। इन गुड्स का जो प्रोडक्शन है, जो फ्री मार्केट प्राइस मैकेनिज्म है, उसके थ्रू इनका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। इन गुड्स को हम फ्री मार्केट मैकेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दे आर इनडिविजिबल। ये कैसी होती हैं, ये गुड्स इनडिविजिबल होती है। मीन्स ये कैसी होती है, इनका हम बंटवारा, इनका हम क्या नहीं कर सकते, इंडिविजिबल का मतलब होता है अविभाज्य। ये गुड्स कैसी, अविभाज्य होती हैं, इन्हें हम सबके लिए अलग अलग बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। जो बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा पब्लिक और प्राइवेट गुड्स के बीच में, पहली कौन सी थी, ये कैसी होती है, नॉन राइवलरी की प्रॉपर्टी रखती है। कैसी, ये नॉन राइवलरी रखती हैं। फिर से ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, ये इनडिविजिबल होती हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जब भी हम डिवाइडेशन करते हैं प्राइवेट और पब्लिक गुड्स का, तो ये तीन हमें खास तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कंजप्शन ऑफ अ पब्लिक गुड्स इज ऑलवेज जॉइंट एंड इक्वली। तो डेफिनेशन में कहा गया था कि जो पब्लिक गुड्स है, इसका जो कंजप्शन होता है कैसा होता है, ये ऑलवेज जॉइंट एंड इक्वल। हम बहुत से लोग जॉइंटली एक साथ इनका कंजप्शन करते हैं, और ये कैसे करते हैं, इनका हम कंजप्शन इक्वली कंज्यूम इन गुड्स को किया करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पीपल कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स। जो लोग हैं वो पब्लिक गुड्स का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, पब्लिक गुड्स को एंजॉय कर सकते हैं, वेदर दे पे फॉर देम, चाहे उन लोगों ने उस गुड्स के लिए पे किया हो और नॉट, या फिर उन गुड्स के लिए पेमेंट नहीं किया हो। इज द सो कॉल्ड फ्री राइडर प्रॉब्लम। से क्या कहा जाता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। देखिए, जो पब्लिक गुड्स होती है उनका हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे उस गुड्स का इस्तेमाल करने के लिए हमने पेमेंट किया हो, पैसा दिया हो, पे किया हो, या फिर पे नहीं किया हो, तब भी हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, पब्लिक गुड्स की। हम जब प्राइवेट गुड्स की बात करेंगे तो यही प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें चीजें चेंज होंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट गुड्स, जो निजी वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं, निजी वस्तुएं। ये आखिर क्या होती हैं, इनकी क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, निजी वस्तुएं। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई इंडिविजुअल वांट्स। देखिए, प्राइवेट गुड्स की पहली प्रॉपर्टी ही क्या है, किसे सेटिस्फाई करती हैं, फिर सेटिस्फाई द इंडिविजुअल वांट्स। ये इंडिविजुअल वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, निजी लोगों की जो वांट्स होती हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करती हैं। जबकि पब्लिक इंडिविजुअल्स की नहीं करती थी, वो सारे म्यूचुअल जो वांट्स थी, है ना, जो कलेक्टिव वांट्स थी, उनको सेटिस्फाई कर रही थी। जबकि प्राइवेट गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, ये केवल किसे सेटिस्फाई करती हैं, विच सेटिस्फाई इंडिविजुअल वांट्स, जो निजी लोगों की आवश्यकताएं उनकी, उनको सेटिस्फाई करती हैं। एंड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइवलरी। देखिए, पब्लिक गुड्स में नॉन राइवलरी थी, जबकि प्राइवेट गुड्स में क्या आ गया, राइवलरी एंड एक्सक्लूसिवनेस। जो प्राइवेट गुड्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है कि एक तो राइवलरी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, और दूसरी कौन सी,
एक्सक्लूसिवनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री मार्केट प्राइसिंग मैकेनिज्म, और इन गुड्स को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है किसके थ्रू, फ्री मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू इन्हें हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैसी गुड्स हमारी प्राइवेट गुड्स हैं। जैसे क्लॉथिंग की अगर हम बात करें तो जो क्लॉथ, जो कपड़े, जो शूज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी अपनी प्राइवेट गुड्स हैं। अगर हम उनका कंजप्शन कर रहे हैं तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, या ऐसे कह लें कि उनका कंजप्शन अगर हम कर रहे हैं या कोई दूसरा कर लेता है तो हमारे कंजप्शन पे उसका फ़र्क पड़ता है। उसका कंजप्शन या तो हम करेंगे या तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम जिसे उस अलाउ करते हैं वो पर्सन करता है, अदरवाइज कोई दूसरा उसका कंजप्शन नहीं कर सकता, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये कैसी होती है, ये डिविजिबल होती है, इनके अंदर एक्सक्लूसिवनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है और राइवलरी की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये गुड्स प्राइवेट गुड्स कहलाती हैं। देखते हैं इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइवेट गुड्स हैं। पहली कौन सी है, प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस इन कंजप्शन। अभी बात की थी, ये कैसी होती है, राइवलरस होती है। मींस राइवलरस का मतलब ही कि अगर इसका इस्तेमाल, इस गुड्स का इस्तेमाल एक इंसान करता है तो दूसरे उसके इस्तेमाल से वंचित हो जाता है। मीन्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम पर हम ही इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इन गुड्स के कंजप्शन में क्या होती है, राइवलरी होती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दीज गुड्स आर सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये किसका सब्जेक्ट है, एक्सक्लूजन। मैंने कहा था कि ये गुड्स कैसी होती हैं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रखती हैं, ये सबके लिए अलग अलग होती हैं, एक्सक्लूड होती हैं, हमारे लिए अलग होंगी, दूसरों के लिए अलग होंगी। थर्ड प्रॉपर्टीज, दे सेटिस्फाई इंडिविजुअल वांट्स। किसकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ये इंडिविजुअल वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि इनमें इंडिविजिबिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। ये म्यूचुअल या ऐसे कह सकते हैं कलेक्टिव कंजप्शन या कलेक्टिव जो वांट्स होती हैं लोगों की, उन्हें सेटिस्फाई नहीं करती, सबके लिए अलग अलग होती, इसीलिए इन्हें प्राइवेट गुड्स कहा जाता है, इंडिविजुअल गुड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्री मार्केट प्राइसिंग मैकेनिज्म। इन गुड्स को कैसे कर सकते हैं हम, जो फ्री मार्केट प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू इन्हें हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा पब्लिक गुड्स को नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर डिविजिबल इन सो फॉर एज देयर यूज इज कंसर्न। क्योंकि इनका यूज कंसर्न होता है, इसलिए भी हमने बात की थी गुड्स कैसी होती हैं, डिविजिबल होती हैं, इन्हें हम विभाजित कर सकते हैं। डिविजिबल का मतलब क्या 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 कर सकते हैं, यह गुड्स विभाज्य होती है, इनका हम बंटवारा कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होती हैं। ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कहाँ पे, प्राइवेट गुड्स के केस में। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, प्राइवेट गुड्स आर रिवील द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। ये रिवील करती हैं किसका, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, की कंज्यूमर किस तरीके की गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, थ्रू इफेक्टिव डिमांड एंड मार्केट प्राइस। किसके थ्रू भी, इफेक्टिव डिमांड और मार्केट प्राइस के थ्रू, विच आर द सिग्नल्स फॉर द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स द इंडिविजुअल वांट्स। ये गुड्स क्या करती हैं, ये गुड्स रिवील कर देती हैं कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस आखिर किस गुड्स में, और कैसे रिवील करती हैं, इफेक्टिव डिमांड और प्राइस, मार्केट प्राइस के थ्रू। और जब रिवील हो जाता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किन गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो गुड्स इंडिविजुअल वांट्स को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही हो या जिनमें कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस ज़्यादा हो। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्राइवेट गुड्स की। तो आई होप आपको पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।